मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्पादन बढ़े, उत्पादन की लागत घटे, उत्पादन के ठीक दाम मिले, कहाँ जाते हैं? फसलों में अगर कहीं नुकसान हो तो उसकी भरपाई हो। कौन सी गाड़ी? फिर कृषि का विविधीकरण, और फिर धरती भी कृषि के योग्य बनी रहे, इसलिए प्राकृतिक खेती मिशन जैसे अभियान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सदैव चले हैं। लागत घटे इसलिए एक महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में प्रारंभ की थी। मुझे बताते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की इस निधि से अभी तक तो लगभग 9 करोड़ 60 लाख किसानों के खाते में पैसा जाता था, लेकिन हमारी कोशिश रही कि कोई किसान छूटे ना, और उससे लगातार पात्र किसान अगर छूट गया है तो उसका नाम जोड़ने की प्रक्रिया कृषि मंत्रालय चलाता रहा है। और इसलिए इस बार लगभग 9 करोड़ 80 लाख किसानों को 22,000 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जाएगी सीधे डीबीटी के माध्यम से। मैं कृषि विभाग की ओर से भी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक ऐसी सौगात जो पहले कभी नहीं मिली थी। छोटे किसानों का दर्द जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कभी कांग्रेस की सरकारों ने किसान के खाते में सीधा पैसा नहीं डाला। किसान सम्मान निधि के रूप में एक ऐसी योजना जिसने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी। खाद के लिए, बीज के लिए, छोटी छोटी जरूरत पूरी करने के लिए जो परेशान होते थे और भारी कर्जा लेते थे, उनके लिए किसान सम्मान निधि वरदान बन गई है। और आज किसान सम्मान निधि का यह 6वां वर्ष है। 2019 में गोरखपुर से प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि किसान के खातों में डालना शुरू की थी, और 6वें वर्ष आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आज भागलपुर आए, एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और केवल इतने नहीं, मैं केवल बताना चाहता हूं आपको, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस के और बाकी राजद के नेता, जब उनकी सरकारें 2014 तक थी तब कृषि का बजट था केवल 21,000 करोड़ रुपया। और आज कृषि मंत्री के रूप में मैं गर्व से कह रहा हूं, इस बजट में कृषि का जो बजट है वो है 1,27,000 करोड़ रुपया। और ये तो केवल कृषि विभाग का। ललन सिंह जी चिराग की हम सबके एलआई और संपत्ति विभाग है, उनका जोड़ लो तो 1,52,000 करोड़ रुपया। और केवल इतने नहीं, आप जानते हैं खाद की सब्सिडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना देते हैं? 1,95,000 करोड़ रुपया पिछले साल दिए है। किसान भाइयों, आप यूरिया की एक बोरी खरीदते हैं 266 रुपया में, लेकिन 266 में नहीं आती, 1744 में आती है। और उस बोरी के लिए 1478 रुपया किसान के भरते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, ये सरकार भरती है। डीएपी की एक बोरी आज 3,083 रुपए में आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री किसान को देते हैं केवल 1,350 रुपया में। कितनी बातें बताऊं। एमएसपी पर खरीदी कभी कांग्रेस ने नहीं की, यूपीए की सरकार ने नहीं की, लेकिन 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा फसलों की एमएसपी पे खरीदी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। किसानों का ऐसा हितैषी कौन होगा? कौन होगा किसानों का ऐसा हितैषी? मैं बताना चाहता हूं कि छोटे छोटे किसानों की जरा भी तकलीफ अगर प्रधानमंत्री जी को समझ में आती है तो तत्काल कदम उठाते हैं। इस बजट में बिहार वालों, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि विकास योजना बनाई है। जिन जिलों में कृषि का उत्पादन कम है, ऐसे 100 जिले चुनकर उनमें कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी, और जिनका पूरा लाभ बिहार के किसानों को मिलेगा। बिहार के किसानों को। साथियों, एनडीए सरकार न होती तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि ये भी नहीं मिलती। इस योजना को शुरू हुए अभी करीब 6 साल हुए हैं। अभी तक लगभग 3,70,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं। 1 रुपया दिल्ली से निकले 100 पैसा सीधा पहुंचता है। ये आप जैसे छोटे किसान हैं जिनको पहले सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। छोटे किसानों का हक भी बिचौलिए हड़प कर लेते थे, लेकिन ये मोदी है, ये नीतीश जी है जो किसानों के हक का किसी को नहीं खाने देंगे। जब ये कांग्रेस वाले
जंगल राज वाले सरकार में थे तो इन लोगों ने खेती का कुल जितना बजट रखा था उससे कई गुना ज्यादा पैसा तो हम सीधे आप किसानों के बैंक खातों में भेज चुके हैं। ये काम कोई भ्रष्टाचारी नहीं कर सकता है। ये काम वही सरकार कर सकती है जो किसान कल्याण के लिए समर्पित है। साथियों, कांग्रेस हो, जंगल राज वाले हो, इनके लिए आप किसानों की तकलीफ भी कोई मायने नहीं रखती। पहले जब बाढ़ आती थी, सूखा पड़ता था, ओला पड़ता था, तो ये लोग किसानों को अपने हाल पर छोड़ देते थे। 2014 में जब आपने एनडीए को आशीर्वाद दिया तो मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा। एनडीए सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना बनाई। इस योजना के तहत 1.25 लाख करोड़ रुपए का क्लेम किसानों को आपदा के समय मिल चुका है। किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी ने आज जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर भी दोस्तों बड़ी इसमें घोषणा किए हैं। और दोस्तों जितने भी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं उन सभी किसानों को दोस्तों बड़ी तोहफा देने जा रही है। और शिवराज सिंह चौहान जी ने दोस्तों आज फाइनली दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ा ऐलान किए हैं, जो कि देश के लगभग 9 करोड़ 80 लाख किसानों को जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलने वाला है साथियों। और किसानों की आर्थिक सहायता में मदद के लिए दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है, जो कि दोस्तों इस बार देश के 9 करोड़ 80 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो किस्त मिलने वाले हैं साथियों। और दोस्तों जितने भी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 24वीं किस्त को लेकर दोस्तों इंतज़ार कर रहे थे, उन सभी किसानों का दोस्तों फाइनली इसमें इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। दोस्तों बहुत जल्द किसानों के खाते में जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 24वीं किस्त जारी करने वाले हैं। और इस बार देश के 9 करोड़ 80 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 24वीं किस्त मिलने वाला है, इसकी घोषणा हो चुकी है। फाइनली दोस्तों पूरी तैयारी कर ली है पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर। और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दोस्तों ये भी ऐलान किए हैं कि अब दोस्तों किसानों को फसल बीमा योजना का भी लाभ देना स्टार्ट करने वाले हैं। और दोस्तों फसल बीमा योजना के लिए सर्वे इसमें चालू हो चुके हैं साथियों। जिन भी किसान के फसल खराब हुए हैं, कम बारिश होने की वजह से भी फसल खराब होते हैं, तो दोस्तों किसानों को फसल बीमा दिया जाएगा। और ज़्यादा जल भराव होने के भी वजह से दोस्तों इसमें फसल खराब होते हैं तो किसानों को फसल बीमा दिया जाएगा और सर्वे के निर्देश दे दिए हैं। और दोस्तों जिन भी किसान फसल बीमा करवाए हैं ऐसे किसानों को फसल बीमा मिलने वाला है साथियों। और दोस्तों खाद बीज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए गए हैं। साथ में दोस्तों सिंचाई जैसे भी पूरी संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। इस बार दोस्तों किसानों को कोई कमी नहीं होने वाले, पूरी व्यवस्था की गई है। खाद बीज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ में सिंचाई जैसे पूरी संसाधन किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सोलर पंप, डीजल पंप, किसानों को पाइपलाइन भी किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों बिछवाने का काम कर रहे हैं। और साथ में दोस्तों आप लोग पीएम मोदी जी के भी भाषण सुन लिए हैं। और पीएम मोदी ने भी दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर दोस्तों बड़ी घोषणा किए हैं। और जल्द ही किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 24वीं किस्त मिलने वाले हैं। 23वीं किस्त दोस्तों फाइनली मिल चुके हैं, लेकिन दोस्तों इस बार किसानों को 24वीं किस्त भी बहुत जल्द मिलने वाले हैं साथियों। तो साथियों आप लोग पीएम मोदी जी के भाषण सुन लिए हैं। और दोस्तों पीएम मोदी ने आज जितने भी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं
उन सभी किसानों को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के किस्त की बात करें तो दोस्तों 2019 से स्टार्ट किए गए थे, लेकिन दोस्तों अब लगातार चल ही रहा है साथियों। जब तक मोदी रहेंगे तब तक दोस्तों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता रहेगा। और दोस्तों पीएम मोदी ने लगातार किसानों की आर्थिक सहायता में मदद के तौर पर दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना चला रही है। और दोस्तों किसानों को सालाना 6,000 रुपये दे रहे हैं और 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये की किस्त भी इसमें जारी कर रहे हैं। और आप लोग दोस्तों देश के जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं, साथ में प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी के भी भाषण सुन लिए हैं। और दोस्तों इन दोनों के भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ में आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं तो साथियों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, ताकि आपको नए जो भी अपडेट रहेगा आप तक पहुंच सके। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और साथियों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।